हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में। इस पे हम बात करेंगे कि अगर आपके 6 से 7 लाख रैंक तक के कुछ रैंक आई है जेई मेंस में। अभी तक इसके पहले वीडियोस लाया था वो 5 से 6 लाख में थी और 4 से 5 लाख रैंक पे वीडियोस थी। अगर आपके उससे भी ज़्यादा रैंक आई है तब भी आप चाह रहे हैं कि NITs, ट्रिपल IITs या GFTIs में हमें कुछ तो ऑप्शन बनेंगे। वो ऑप्शन कौन कौन से बन सकते हैं अगर CSAB राउंड तक जाते हैं तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि 6 से 7 लाख रैंक पर हमारे कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन बनेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपकमिंग अपडेट्स रिलेटेड टू द जेई मेंस, ठीक है ना, जितनी भी अपडेट्स आती है जेई मेंस रिलेटेड है बीटेक एडमिशन के लिए, वो सारी हम लोग वीडियोस यहाँ पर कवर अप करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 लाख रैंक अगर सपोज मैंने लिखी है, ठीक है। ये डेटा मैंने लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, जो डेटा है CSAB राउंड का डेटा है। 2023 का डेटा मैंने पिक किया है वहाँ से, 2023 का था। उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा रैंक बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर क्या क्या आपको कॉलेजेस मिले थे, ठीक है। तो इस रैंक पर आपको NIT, सेपरेट GFTI तो मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर लोअर ब्रांचेस आपको मिलेंगी, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको कुछ कोर्सेस या कुछ ब्रांच अच्छी मिल सकती हैं अगर वहाँ पर ये इस रैंक पर अगर कुछ कॉलेजेस वहाँ पर बचे होंगे। डेफिनेटली तो स्टार्ट करते हैं 6 लाख रैंक पर। अगर देख सकते हैं NITs की ऑप्शन बात करें तो राउंड 1 में लास्ट ईयर NITs देखने को मिला था अगरतला प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जिसकी जो क्लोजिंग रैंक थी 6,05,003, ठीक है ना। वही अगर राउंड 2 पे आप नीचे देखेंगे तो NIT अगरतला, यहाँ पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सेम वही थी AI कोटा से ST कैटेगरी के लिए, ये ओपनिंग कैटेगरी के लिए था। तो वो लगभग 6,23,414 पे। वहीं नीचे आप NIT मणिपुर देखेंगे, ECE से था, ठीक है ना। उसके बाद NIT अगरतला, ठीक, 7 लाख तक गया था। और उसके बाद आप NIT नागालैंड हो गया, ठीक है ना, और रायपुर हो गया, मणिपुर हो गया। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो NITs के बन सकते हैं। ज़्यादा ऑप्शंस तो अब नहीं बनेंगे क्योंकि 7 लाख, 6 से 7 लाख रैंक तो बहुत हाईएस्ट हो जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं क्या ट्रिपल IITs के ऑप्शन बनेंगे क्या आपको। तो ट्रिपल IIT से कुछ ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शंस आपको इस बार देखने को मिल सकते हैं कि ट्रिपल IIT आपका जो वेस्ट बंगाल में ट्रिपल IIT कल्याणी है, वहाँ पर आपको CSE ब्रांच देखने के लिए ऑप्शन मिल सकती है, लेकिन ओपन PWD से आपको होना चाहिए। वही आपका यहाँ पर ट्रिपल IIT पुणे से आप देखेंगे तो CSE ब्रांच यहाँ पे भी थी, लेकिन OBC NCR, मतलब कि OBC NCR PWD कैटेगरी, ठीक है ना, वहाँ से। ट्रिपल IIT मणिपुर में आप देखेंगे तो EC की ऑप्शन बना था SC कैटेगरी और ऑल इंडिया कोटा से, ऑल इंडिया कोटा से ही होता है, ठीक है ना। एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जो CSAB राउंड की काउंसलिंग होती है वो आपकी CL रैंक के बेसिस पर होती है, कैटेगरी रैंक के बेसिस पर नहीं होती है। कैटेगरी रैंक तब मैटर करती है जब आपका होम स्टेट 10+2 के बेसिस पर आपका एक कैटेगरी होती है, उसके अकॉर्डिंग मैटर करती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं GFTIs के ऑप्शन कौन कौन से बन सकते हैं वही 6 लाख रैंक पे, तो कुछ ये ऑप्शन हैं। आप फर्स्ट नंबर दे सकते हैं तो वैरायटी जो आपका वेस्ट बंगाल पर है, ठीक है ना। इस पे आपको फूड टेक्नोलॉजी मिलेगा और उसके बाद GFTIs में आपको बिरला इंस्टीट्यूट मिलेगा, BIT मैसरा, ठीक, फूड टेक्नोलॉजी। 6,07,653 रैंक तक मिला था यहाँ पे आपको। GFTIs में हम देखें जो BIT मैसरा, यहाँ पे आपको क्वालिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस यहाँ पर देखने को मिला था। वहीं उसके बाद और देखेंगे ऑप्शंस तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो जिससे ट्रिपल IIT का GFTI आपका हो गया, अहमदाबाद हो गया, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये GFTI में भी आएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो ये कुछ कोर्सेस हैं, आप इसको ऑप्शन बना सकते हैं। अगर सपोज आपके 6.5 लाख रैंक है, उससे भी ज़्यादा है, तो क्या होगा। तो कुछ ऑप्शन सी आपके GFTIs के देखने को मिलेंगे। GFTIs में आपको BIT मैसरा हो गया, ठीक है ना, जिसमें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटरिंग, ये कोर्सेज जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं GFTIs के, वो कोर्सेज हैं आपके। और NITs की बात करेंगे तो NITs में आपको NIT अगरतला प्रोडक्शन इंजीनियरिंग देखने को मिली थी, ठीक है, सेकेंड राउंड तक मैं बात करूँगा, ठीक। वही आपको देख सकते हैं आपकी 6,60,000 तक देखने को मिली थी, काफ़ी हाई रैंक तक आपको यहाँ पर कॉलेज देखने को मिले थे। ये CSAB राउंड का डेटा आपको तभी सही से आपको काउंसलिंग कर सकते हैं, जैसे आपको कोई भी डाउट्स आता है या सही से काउंसलिंग आप फिल नहीं कर पा रहे हैं, चॉइस फिलिंग ऑर्डर नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि CSAB राउंड का डेटा थोड़ा सा टिपिकल होता है सभी के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होता है कि
इस बार ये रैंक जाएगी कि नहीं जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए आपको डाउट्स कुछ भी आता है तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिख दे रखा है हमने, फिर सपोर्ट फॉर्म का लिंक है, आप जा करके उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जितनी भी क्वेरीज होंगी आपके रिगार्डिंग योर जेईई मेंस काउंसलिंग 2024, सारी क्वेरीज आपको सॉल्व कर जाएगी आप सभी की, ठीक है ना। वो किसी भी काउंसलर की हो सकती है, मैं सीएसएबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीएसएबी के साथ साथ आपकी एचबीटीयू की हो गई, एमएससीडी की हो गई, डब्ल्यूबीजी की हो गई, एचबीटीयू की हो गई, तब और यूपीएस डबल ए की हो गई, ठीक है ना। जितनी भी काउंसलिंग होती हैं, ठीक, एकेटीयू की हो गई, जेईई मेंस की, सारी आपकी यहाँ पर हम लोग डब्ल्यूटी आपकी हो गई, ठीक है, जितनी भी हो गई, ये जितनी भी काउंसलिंग होती है सारी हम आपको, जितनी भी सपोर्ट है सब हम प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी आपको क्वेरी होती है सारी हमारे साइड से आपको दी जाएंगी, जितनी भी आपको गाइडेंस सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है ना। और बस उसके लिए आपको कुछ करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, उसे आकर फिल आउट करना है। उसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी जितनी भी क्वेरी हो सॉल्व आउट जरूर कराएगी। चलिए मूव ऑन करते हैं कंटेंट की तरफ और देखते हैं कि अगर आपके 4.5 रैंक पर ट्रिपल आईटी के ऑप्शन बनेंगे। हाँ, कुछ ट्रिपल आईटी के ऑप्शन बनेंगे आपके, जैसे कि ट्रिपल आईटी हो गया आपका मणिपुर हो गया, ईसी हो गया, और ट्रिपल आईटी कल्याण में कंप्यूटर साइंस, ये ओपन कैटेगरी वाला पीडब्ल्यूडी के लिए, सेम वो नीचे वाला ओपन आपका ओबीसी एनसीएल, ठीक, पीडब्ल्यूडी के लिए, मणिपुर के लिए ऑप्शन वही बन रहा है, ठीक है। और अगर आपकी 7 लाख रैंक है तो फिर ट्रिपल आईटी के ऑप्शन बनेंगे, वो भी देख लेते हैं। कुछ ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वही ऑप्शन हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप जीएफटीआई देखेंगे, कुछ ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जितना भी डेटा है ये सब मैंने सीएसएबी राउंड से डेटा लिया है। अगर आपको ये प्रेडिक्टर चाहिए या आप भी अपने अकॉर्डिंग ये नंबर लिख करके, ऐसे नंबर कुछ भी लिखेंगे आपकी लगभग 5.5 लाख रहेंगे आपकी, या 55,000 जो भी रहेंगे, उस अकॉर्डिंग कुछ कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। हाँ, तो आपको चाहिए तो कुछ करना नहीं है, तो उसके लिए आपको हमारे कमेंट्स पर कमेंट करना है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जा करके आप इसको जा करके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ईजिली बेसिस पर अपने कैटेगरी टाइप के अकॉर्डिंग, लोग इंस्टीट्यूट टाइप के अकॉर्डिंग अपने रैंक डालेंगे, आपको अपने कॉलेजेस की कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। रेस्ट आपको कोई भी डाउट्स आता है या कोई भी अदर क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे फ्री सपोर्ट फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।